अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिसमस की हकीकत के बारे में और क्रिसमस ट्री की असल हकीकत के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारा इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। क्रिसमस के दिनों में मुसलमानों को ईसाइयों के साथ कैसा सलूक रखना चाहिए। अल्लाह कुरान पाक की सूरत कहफ की आयत नंबर 5 में फरमाता है, मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबरत कलमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। ना उसका इल्म इन्हें है और ना उसके बाप दादा को था। ये बहुत बड़ा बोल है जो उनके मुंह से निकल रहा है। वो सरासर झूठ के सिवा कुछ नहीं कहते। ये एक मुस्लिमा हकीकत है कि दुनिया में इंसान किसी भी मजहब, ग्रोह, फिरका, कौम या मुल्क से हो, उसे खुशी चाहिए। वो खुश होना, हंसना और मुस्कुराना चाहता है। वो त्यौहार मनाना चाहता है। मजहब इंसान की इस फितरत से वाकिफ है, लिहाजा तकरीबात, ईदों और त्योहारों की इजाज़त देता है। इंसानी फितरत में ये बात पाई जाती है कि जब वो खुश होता है तो अक्सर व बेशतर हदूदुल्लाह से तजावुज़ कर जाता है। यही वजह है कि आसमानी मज़ाहब ने इन तकरीबात, ईदों और त्योहारों को पाकीज़ा रखने की हमेशा ताकीद की है। लेकिन इंसान की ख्वाहिश नफ्स की तकमील के आगे जहाँ मुक़द्दस अलहामी कुतब और सहाइफ ना बच सके, वहाँ ये ईदें और त्यौहार क्या चीज़ हैं। अब हम बात करेंगे कि मसीह की वलादत क्या 25 दिसंबर को ही हुई है। कैनन फेरर ने भी अपनी किताब लाइफ ऑफ क्राइस्ट में इस बात का इतराफ़ किया है कि मसीह अलैहिस्सलाम के यौम वलादत का कहीं पता नहीं चलता। इंजील से सिर्फ ये बात मालूम होती है कि इस रात गुड़िए भेड़ों को लिए हुए बैतुल लहम के खेतों में मौजूद थे। कि दिसंबर का महीना तो रियासत यहूदिया फ़लस्तीन में सख्त बारिश का महीना है। इन दिनों भेड़े या गधे किस तरह खुले आसमान तले रह सकते हैं। तारीख़ वलादत मसीह की तहकीक और तयन के लिए मुकर्रर हुआ, सो इसने मसीह अलैहिस्सलाम की वलादत 25 दिसंबर मुकर्रर की, क्योंकि मसीह से 5 सदियाँ कबल 25 दिसंबर मुक़द्दस तारीख़ समझी जाती थी। बहुत से देवताओं का इस तारीख पर या इस 1-2 दिन बाद पैदा होना तस्लीम किया जा चुका था। चनाचे राहिब ने आफ्ताब परस्त अक़वाम में ईसाईयत को मकबूल बनाने के लिए सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ वलादत 25 दिसंबर मुकर्रर कर दी। यहाँ हम कुरान पाक की एक आयत बयान करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरत मरियम में फरमाता है, फ़अजाअहल मखाज़ इला जिज़इन नख़लति क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया व हुज़्ज़ी इलैकि बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ित अलैकि रुतबन जनिया। फिर दर्दे ज़ाह इसे मरियम को खजूर के तने की तरफ ले आया। वो कहने लगी, ऐ काश मैं इससे पहले मर जाती और भूली भुलाई होती। फिर इसने इसके नीचे से आवाज़ दी कि गम ना कर, यकीनन तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, वो तुझ पर ताज़ा पकी हुई खजूरें गिराए। इस बात पर तो सबका इत्तफाक है कि मसीह की जाए पैदाइश रियासत यहूदिया के शहर बैतुल लहम में हुई। इस इलाके में मौसम गर्मा के वस्त यानी जुलाई अगस्त में ही खजूरें होती हैं। कुरान मजीद के ज़रिए अल्लाह ने ये अमर वाज़िया किया कि हज़रत मसीह की वलादत खजूरें पकने के महीने जुलाई या अगस्त के किसी दिन में हुई थी, ना कि 25 दिसंबर को, जो कि यहूदिया में सख्त सर्दी और बारिशों का महीना होता था। हज़रत ईसा की तारीख़ पैदाइश तो इंजील से साबित है और ना ही किसी और मुस्तंद ज़रिया से इसका कोई सबूत मिलता है। ऐसे भी इब्तदाई 3 दिन सदियों तक मिलाद मसीह को मनाना मुशरिकाना और बुत परस्ताना फेल समझा जाता था। ये एक खुद साख्ता रस्म थी और बाद अज़ां मुख्तलिफ क़िसाओं की तरफ से इसकी रोकथाम के लिए मुतअद्दिद अहकामात भी जारी किए गए हैं। क्रिसमस का ट्री जो है उसका तस्वुर भी जर्मनों ही का पैदा करता है। मसीही लोग अपनी पुरानी सकाफती रवायात के मुताबिक क्रिसमस के दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा और जिब्रील का किरदार मुख्तलिफ ये एक ड्रामे की शक्ल में पेश करते थे। राकिम भी अपने ज़माना ईसाईयत में खुद कई बार ऐसे टैब्लियोज़ में मुख्तलिफ किरदार अदा कर चुके हैं। इसमें तमाम वाक़या दोहराया जाता था जो मरियम के साथ मसीह की वलादत के ज़मन में पेश आया। इस वाक़े के दौरान दरख्त को मरियम अलैहिस्सलाम का साथी बनाकर पेश किया जाता और दिखाया जाता कि वो अपनी उदासी और तन्हाई की ये सारी मुद्दत इस एक दरख्त के पास बैठकर गुजार देती हैं। क्योंकि ये दरख्त भी स्टेज पर जाया जाता था और ड्रामे के इख्तिताम पर लोग इस दरख्त की टहनियाँ तबर्रुक के तौर पर साथ ले जाते थे और अपने घरों में ऐसी जगह लगा
دیتے جہاں ان کی نظریں ان پر پڑتی تھیں۔ یہ رسم آہستہ آہستہ کرسمس ٹری کی شکل اختیار کر گئی اور لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں ہی کرسمس ٹری بنانے اور سجانے شروع کر دیے۔ اس ارتقائی عمل کے دوران کسی ستم ظریف نے اس پر بچوں کے لیے تحائف بھی لٹکا دیے، جس پر یہ تحائف بھی کرسمس ٹری کا حصہ بن گئے۔ اس ٹری پر جلائی جانے والی لائٹس تقریباً پورا مہینہ جلائی جاتی ہیں۔ جس دن کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دن یعنی 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، معاذ اللہ ایک مسلمان کسی کو اس پر کیسے مبارک دے سکتا ہے؟ یاد رکھیں یہ بات وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ تم ایک بہت باری بات گناہ تک آ پہنچے ہو۔ قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی بیٹے کا دعویٰ کیا۔ مسیح حضرات کو مبارکباد دینا یا اس ضمن میں کسی بھی تقریب میں شرکت کرنا اسلامی نظریے کے مطابق درست نہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔